मंजर इतना भयानक है कि सबको चौंका देने वाला। हर कोई इंसान, आसपास की गाड़ियों तो बिल्कुल भी नहीं बची है, अब गाड़ियों के भी पर कच्चे उड़ गए हैं और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंजर इतना भयानक है कि पूरी खबर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम आज तक टीवी 25, जहां खबरें ही नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं अनु। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, घटना के पूरे इलाकों को सनसनी फैला दी है। ताज़ा खबर इस वक्त की है जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मौके पर मौजूद है। दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी पर बड़ा खुलासा। मरीज की मौत के बाद अस्पताल से निकाला गया डॉक्टर उमर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है। एजेंसियां अभी तक ये मानकर चल रही हैं कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ही था, जिसके शरीर के परकच्चे भी धमाके के साथ उड़ गए। आज तक फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में अब उमर को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। 10 नवंबर की शाम तक दिल्ली बम धमाके के पूरा देश दहला गया तो हर कोई मोबाइल टीवी पर इस सनसनीखेज घटना की जुड़ी पल पल की बेसब्री थी कि जानने की इसके पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। सफेद रंग की जिस 120 कार में लाल किले के पास धमाका हुआ, उसे चला कौन रहा था? तभी तमाम न्यूज चैनल पर आरोपी मुख्य डॉक्टर उमर उन नबी की फोटो दिखाई जाने लगी। अभी तक ये माना जा रहा है कि धमाके के मुख्य आरोपी उमर ही था, जिसके शरीर के परकच्चा धमाके के साथ उड़ गए थे। जांच एजेंसियां पुलवामा में उमर के परिवार तक पहुंची उसकी मां के DNA के साथ धमाके की जगह पर मिले शरीर के टुकड़े को मिलाकर इस बात की पुष्टि की जाएगी कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। छोटे बाल, करीनी सी दाढ़ी, कटी हुई दाढ़ी और स्टाइलिश फ्रेम वाला चश्मा, न्यू चेन। फोटो देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शख्स जो पैसे से लग रहा था डॉक्टर, जिसका काम बीमार लोगों को नया जीवन देना होता है, 10 से ज्यादा लोगों के लिए मौत का दूत कैसे बन गया। लेकिन कश्मीर में ही अपने घर में टीवी पर दिल्ली धमाकों की खबर देख रहे थे एक रिटायर्ड केमिकल प्रोफेसर। आरोपी के तौर पर उमर की फोटो देखकर दुखी तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान नहीं। वजह ये कि उन्होंने 3 साल पहले ही डॉक्टर उमर उन नबी का वो चेहरा देख लिया था जिससे दुनिया का वाकिफ हो रहा था। यकीन नहीं, प्रोफेसर गुलाम जिलानी रुमांसू उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने डॉक्टर उमर को अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में निकाला था। वजह थी एक मरीज अस्पताल में मौत हो गई बीती रात। बात यह है कि साल 2023 की डॉक्टर उमर उन नबी अनंतनाग के गवर्नर मेडिकल कॉलेज से सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने MBBS और MD की पढ़ाई श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज आया था, जहां डॉक्टर गुलाम जिलानी इसके प्रोफेसर थे। उमर उन्हीं के विभाग में जनरल मेडिसिन में काम करता था। लेकिन जल्दी ही डॉक्टर उमर के खिलाफ तमाम शिकायतें आने लगी थी। साथ ही दूसरे डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि मरीज भी लगातार ये शिकायत करने लगे थे कि डॉक्टर उमर अक्सर बदतमीजी करते थे और मरीजों पर ध्यान नहीं देते थे। ये भी शिकायत करने लगे कि वो अक्सर अस्पताल में गायब ही रहते। दिल्ली धमाके में मुख्य आरोपी घोषित होने के बाद जब मीडिया उमर के घर पुलवामा में कोयल गांव पहुंची, तब उसी भाभी मुजम्मिल ने बताया कि उमर बच्चों के बहुत प्यार करता था और घर में बंद होकर बस पढ़ाई करने लगता था। लेकिन उनके विभाग में प्रोफेसर रहे डॉक्टर गुलाम जिलानी रोमांस और आज तक फैक्ट चेक को बताया कि हद तक पार हो गई कि अस्पताल में उनकी वजह से एक मरीज की जान चली गई। हुआ दरअसल ये कि डॉक्टर उमर देखरेख में एक मरीज भर्ती था जिसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उमर मरीज की छोड़कर ड्यूटी से कहीं गायब हो जाता था। इसी बीच मरीज की हालत में बिगड़ गई। वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन वह बच नहीं सका। मरीज के घर वालों ने डॉक्टर उमर की शिकायत अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कर दी थी। अब मामला सीधे मरीज की मौत का था, इसलिए इस गंभीर आरोप की जांच के लिए 4 सीनियर डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर गुलाम जिलानी रुमांसू के अलावा उस कमेटी में अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के 3 और सीनियर डॉक्टर शामिल थे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर मुमताज उद्दीन बानी जनरल सर्जरी और डॉक्टर संजीत सिंह रिसम डेंटिस्ट्री। आज तक ने इन सभी डॉक्टरों से इस बारे में बात करने की कोशिश करी, बाकी लोगों ने इस बारे में हमें ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जिलानी ने बताया कि उमर ने ड्यूटी से गायब रहने की बात के साफ इनकार कर दिया, लेकिन इस CCTV फुटेज से निकली गई उसके झूठ की पोल तुरंत खुल गई। उन्होंने कहा कि सबसे हैरानी की बात तो यह थी, जांच के दौरान कई बार बुलाने के बाद भी वो कमेटी के सामने अपनी सफाई देने के लिए नहीं आया। अंत में कमेटी ने उसे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से निकालने की सिफारिश
सिफारिश की, जिसे प्रिंसिपल ने मान लिया। 2023 में लापरवाही से मरीज की मौत के बाद आरोप में डॉक्टर उमर के अस्पताल को निकाल दिया गया था। खबरों के मुताबिक डॉक्टर उमर उन नबी अनंतनाग के अस्पताल में निकाले जाने के 2023 में फरीदाबाद के उल फला मेडिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ गया था। बीमारों की जान बचाने की पढ़ाई करने वाला निर्दोष लोगों की जान लेने का आरोपी कब, कैसे और क्यों बन गया, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।